आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें एंड इंग्लिश को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ इस मोरल स्टोरी के माध्यम से हमें मोरल सीखने को मिलती है, लाइफ लेसन अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन की जर्नी को आगे बढ़ाने में हेल्पफुल होगा। सो इंग्लिश सीखने के साथ साथ इसकी लेसन को अपने जीवन में उतारेंगे भी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल? द लायन एंड द जैकल। लायन शेर और सियार, ये दोनों जानवर हैं, बिल्ड एनिमल। दोनों के बीच में वार्तालाप या दोनों से रिलेटेड क्या स्टोरी है, आइए जाने। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अ लायन वाज वेरी हैंग्री। एक समय की बात है, एक बार की बात है, एक शेर था जो बहुत ही भूखा था। हंगर मतलब भूख होता है, हैंग्री मतलब भूखा। हैंग्री एडजेक्टिव है, किसी नाउन की क्वालिफाई कर रहा है। लायन कैसा था? तो भूखा था। सो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, आई एम हैंग्री, इसका मतलब हुआ कि मैं भूखा हूँ। लेकिन यही आई हैव हंगर, यानी हैंग्री का जो नाउन फॉर्म होता है हंगर, भूख, जिसको हिंदी में कहेंगे, यानी मुझे भूख है। आई हैव हंगर यानी मेरे पास क्या है? भूख है। और जैसे ही मैं भूखा हूँ तो यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा, या आई एम हैंग्री। सो अ लायन वाज वेरी हैंग्री, यानी कि एक शेर था जो बहुत ही भूखा था। हीज स्टोमक वाज ग्रोलिंग विद हंगर। देखिए यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे, हंगर का मतलब भूख होगा, जबकि हैंग्री मतलब भूखा, यानी कि यह नाउन फॉर्म में है। तो कहा जा रहा है कि उसका पेट जो था, स्टोमक मतलब पेट, ग्राउलिंग यानी कि जो है से भूखे के वजह से ग्राउलिंग गुड़गुड़ाहट कर रहा था। ठीक है, भनभनाहट, गुड़गुड़ाहट, गुड़गुड़ाना इसको कह सकते हैं, यानी तेजी से भूख होने के वजह से वह गुड़गुड़ा रहा था। यानी कि उसका स्टोमक जो है से क्या था? खाली था, जिसके वजह से, खाली का मतलब भूखा था, उसके तेज भूख थी जिसके वजह से वह गुड़गुड़ा रहा था। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? बट सैडली, लेकिन दुख की बात यह है, सैडली मतलब दुखी पूर्वक, हैप्पीली खुशी पूर्वक, उसी तरह सैडली मतलब दुखी पूर्वक। दुख की बात यह है कि ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। दुख की बात क्या है? उस शेर के लिए, भूखा तो था ही, लेकिन वह नहीं खोज पाया एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाने को खोज पाया, यानी उसे खाने को कुछ भी नहीं मिल पाया। देन ही सॉ एन एम्प्टी केव। तभी जो है उसने देखा एक खाली केव। केव मतलब होता है क्या? केव मतलब गुफा। एक जो है से खाली गुफा देखा, तभी उसने, यानी उसकी जो है से अचानक नज़र पड़ी एक खाली गुफे पर। ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, उसने तय किया, टू गो इनसाइड यानी अंदर जाने के लिए, एंड वेट फॉर एन एनिमल टू कम बैक। और ऐसा उसने निर्णय लिया कि उसके अंदर जाएं और वेट फॉर इंतज़ार करें, एन एनिमल किसी जानवर की, कम बैक वापस आने की उम्मीद से ऐसा सोचा। नाउ अब, अ जैकल, जैकल मतलब सियार, अ जैकल लिव्ड इन दैट केव। और उसी गुफा में पहले से जैकल जो है से रहा करता था। लिव माने रहना। उसी गुफा में डैट केव, उसी गुफा में वह जैकल भी रहा करता था, जिस गुफा में वह अंदर जाने की सोचा, इंतज़ार करने के लिए सोचा। वेन, जब
द जैकल कैम बैक, जब जैकल वापस आया यानी कि उसी गुफा में रहा करता ही था, तो वह वापस आया टू हिज केव यानी उस गुफा के पास आया वापस। ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसे कुछ ऐसा मालूम पड़ा, कुछ ऐसा लगा। नोटिस, क्या नोटिस किया? द फुट प्रिंट्स ऑफ द लायन, यानी कि जो शेर थे उसके पंजों का जो ऐसे निशान पाया, उसका पद चिन्ह, फुट प्रिंट्स मतलब पैरों का चिन्ह उसने देखा, नोटिस किया कि यहाँ पर शेर का पद चिन्ह कैसे आया। उस गुफा की ओर जाते हुए ऐसा पद चिन्ह देखा। ऑफ द लायन गोइंग इनसाइड, यानी कि अंदर जाते हुए, उस गुफा के अंदर जाते हुए उसने ऐसा पंजों का निशान पाया। बट कुड नोट फाइंड, बट कुड नोट, कहने का मतलब है कि जो लायन के अंदर जाने यानी इनसाइड, गोइंग इनसाइड, अंदर जाने की पद चिन्ह दिख रहे थे, बट कुड नोट फाइंड एनी फुट प्रिंट्स कमिंग आउट, लेकिन गुफा के बाहर आने की कोई पद चिन्ह, पंजे का निशान नहीं दिख रहा था। यानी सियार जो है से ऐसा सोच रहा था कि जरूर लायन गुफे के अंदर ही है, शायद ऐसा, क्योंकि जाते हुए पद चिन्ह दिखे, उसके निशान दिखे, लेकिन आते हुए कोई नहीं देख पाया, नहीं फाइंड कर पाया। बट टू कन्फर्म डैट देयर इंडीड वाज अ लायन, लेकिन वह कन्फर्म हो गया था कि यहाँ पर सचमुच में मतलब लायन है, क्योंकि उसके पद चिन्ह दिखे थे जाते हुए। द जैकल साउटेड, यानी सियार जो है चिल्लाया। हेलो केव, हेलो केव, यानी गुफा को आवाज़ दे रहा था। कैन आई कम इनसाइड, मैं आ सकता हूँ, गुफा को अंदर पुकार रहा था, गुफा को देखते हुए कि क्या मैं आ सकता हूँ। कैन आई कम इनसाइड। देयर वाज साइलेंस, यहाँ पर एक सेंटेंस के माध्यम से आप आपको बताना चाहूँगा कॉन्सेप्ट। जैसे मे आई कम इन कहा जाएगा उन व्यक्तियों के लिए जो फॉर्मल है, जो ऑफिशियल है, जो रिस्पेक्टेड है, जो ब्लड रिलेशन से नहीं है, मतलब फॉर्मली इस्तेमाल करेंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। और अपने सगे संबंधी, दोस्त, सहपाठी के रूम के अंदर जाने के लिए अगर परमिशन मांगना हो तो कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं, इस तरह के इसका सेंस आता है। जबकि मे आई कम इन का मतलब पोलाइट जो है से परमिशन मांगते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इस तरह से। जबकि कैन आई कम इन का मतलब अकड़कर, यानी कि यहाँ पर कैन का इस्तेमाल इनफॉर्मल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देयर वाज साइलेंस, वहाँ पर क्या था, साइलेंस था। ऐसा कहने के बाद भी देन, तभी द जैकल अगेन साउटेड, फिर दोबारा, अगेन मतलब दोबारा चिल्लाया। वाई आर यू साइलेंट टुडे, वाई आर यू साइलेंट टुडे, यानी आज तुम चुप्पी क्यों हो, खामोश क्यों हो, चुप क्यों हो। यू ऑलवेज आंसर, तुम तो हमेशा आंसर देता था। ऐसा गुफा को सामने बोल रहा था लायन को भ्रमित करने के लिए। उसे फीलिंग मतलब ऐसा लग रहा था कि वाकई में लायन गुफा के अंदर है या नहीं, इस तरह से वह हरकतें कर रहा था ताकि उसे आंसर मिले। इसीलिए वह गुफा को हेलो गुफा कहते हुए इस तरह से सेंटेंस बोला जा रहा था उसके द्वारा। तुम तो हमेशा से आंसर देता था, लेकिन आज चुप क्यों हो। द फुलिश लायन थॉट, तभी जो है से शेर अंदर बैठा हुआ था, तो वह जो फुलिश यानी कि मूर्ख जो लायन था वह सोचा। द केव मस्ट बी रिप्लाइंग, यानी कि जरूर गुफा जो है मस्ट बी, अवश्य ही रिप्लाइंग किया करता होगा जैकल को एवरी डे, यानी हर दिन। उसे ऐसा लगा उस लायन को कि ये जरूर पुकार रहा है गुफा, तो शायद इसको अंदर आने का परमिशन देता होगा। इसलिए उसके बातों में जो है से आ गया, मतलब आई मस्ट रिप्लाई और द जैकल विल गो अवे। आई मस्ट रिप्लाई यानी कि मुझे अवश्य ही उत्तर देना चाहिए, नहीं तो जैकल क्या हो जाएगा, द जैकल विल गो अवे, नहीं तो जैकल जो है से सियार जो है से भाग जाएगा। सो इसलिए द फुलिश लायन रिप्लाइड, इसलिए जो फुलिश यानी कि मूर्ख लायन था वह आवाज़ दिया, रिप्लाई किया उसके उत्तर को।
हेलो जैकल, यू मे इंटर, यानी कि तुम इंटर कर सकते हो, यानी प्रवेश कर सकते हो। द जैकल रियलाइज्ड, जैकल को एहसास हो गया। डैट की द लायन वाज वेटिंग फॉर हिम, यानी कि लायन जो ऐसे बेसब्री से यहाँ पर मतलब उत्सुकता से वह इंतज़ार कर रहा था उसके लिए। लायन वाज वेटिंग फॉर, यानी कि इंतज़ार कर रहा था उसके लिए, यानी किसी जानवर के लिए, कि वह जो ऐसे अंदर आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। सो ही रेन अवे, यानी कि वह समझ चुका था कि लायन अंदर ही है, इसीलिए वह भाग गया, रन अवे। दिस इज द स्टोरी, द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, ऑलवेज बी कॉशस, यानी कि हमेशा सावधान रहें। ऑलवेज बी केयरफुल, हमेशा सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें। बी अलर्ट। इस तरह से इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश वर्ड को, मीनिंग को, स्ट्रक्चर को समझते हुए साथ ही साथ एक लाइफ लेसन को भी सीखने की कोशिश करते हैं। हमेशा सावधान रहें किसी भी सिचुएशन को लेकर। एंड आई फिनिश्ड दिस स्टोरी। सो कैसा लगा ये स्टोरी, और कमेंट कर सकते हैं, और किस तरह का स्टोरी जो है से